ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। हमारे ध्यान का विषय परद्रव्य नहीं है, हम स्वयं हैं। अपने को विषय करने के लिए नेत्रों की आवश्यकता नहीं है। नेत्र हमारे अनुभव में बाधक ही होते हैं, साधक नहीं होते। नेत्रों का विषय मूर्त पदार्थ हैं जो हमें सुहावने असुहावने अनुभव में आते हैं। विषय सुख दुख रूप से अनुभव में आते हैं, इसलिए उनके प्रति हमें राग या द्वेष की उत्पत्ति होती है और राग द्वेष से ही मूर्त कर्मों का बंध होता है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान का निरोध रखना है और अपना मुख अपनी ओर रखना है, अपने अमूर्त शरीर की ओर। और अपना मुख अपनी ओर करने पर हमको अपने शरीर के विभिन्न भागों में आराम या वेदना की स्थिति अनुभव में आती है। शारीरिक सुख दुख का अनुभव होता है। जब सुख का अनुभव होता है तो हमको अपने अमूर्त काया के प्रति रुचि उत्पन्न होती है, जिससे हम पुनः पुनः अपने सन्मुख होते हैं। और शरीर में वेदना का अनुभव हो तो हमको अपने अमूर्त शरीर के प्रति अरुचि उत्पन्न हो सकती है, जिससे फिर हम पुनः पुनः अपने सन्मुख नहीं होते, ध्यान में प्रवृत्ति नहीं करते, तो संसार बना रहता है, फिर हम बहिर्मुख ही रहते हैं। मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होती है। बहिर्मुख नहीं रहना है, क्योंकि बहिर्मुख रहने पर नियम से राग या द्वेष की उत्पत्ति होती है और अंतर्मुख होने पर अपनी अमूर्त काया के प्रति रुचि या अरुचि उत्पन्न होती है। रुचि मोक्ष मार्ग है और यदि शरीर में वेदना हो और हम उसका शांति से अनुभव करके रहें, अपने सन्मुख ही रहें, तो हमको वीतरागता जनित सुख का अनुभव होता है। तब हमको अपने अमूर्त शरीर के प्रति अरुचि नहीं होती। इस प्रकार अंतर्मुख होने पर शरीर में सुख हो या दुख हो, हमको शांति का ही अनुभव होता है, तो हम पुनः पुनः अपने सन्मुख होते हैं और इस प्रकार रागादि दोष मिटते हैं। अपने सन्मुख ठहरिए, वेदना हो तो भी ठहरिए और अपने में ठहरने से होने वाली वीतरागता को पहचानिए। मन की कोलाहल से आप मुक्त होते हैं, किसी के प्रति राग द्वेष नहीं होता, इसलिए वेदना के समय भी आप शांति को पाते हैं। उस शांति को पहचानना है, तभी हम सुख में दुख में संभाव धारण कर सकते हैं, हमारे जीवन में सामायिक घट सकती है। फिर अपनी अमूर्त काया के प्रति रुचि ही होती है, अरुचि नहीं होती। और रुचि है वही मोक्ष का मार्ग है। परद्रव्य थे भिन्न, आप में रुचि सम्यक भला है।
आप रूप में लीन भये फिर सम्यक चारित्र सोही। जब अपने सन्मुख होने से हमको वितरागता जनित शांति होती है तो फिर हम अपने में लीन रहने लगते हैं और कर्म का नाश होना प्रारंभ हो जाता है। और इस प्रकार एक समय आता है जब हम संपूर्ण कर्मों का नाश हो जाता है, जीव परमात्मा हो जाता है। बाहर रहने पर जो विषय सुख पैदा होता है और उससे बाहर के प्रति राग उत्पन्न होता है, उससे हमें अपने आप को बचाना है। और विषय दुख होता है तो द्वेष होता है, उससे भी हमको अपने आप को बचाना है। अपने आप को बहिर्मुखता से ही बचाना है, क्योंकि उसमें कर्म बंध का हेतु राग या द्वेष अवश्य होता है। और अपने सन्मुख होने पर अपने प्रति रुचि या अरुचि होती है, उसको राग या द्वेष नहीं कहते। राग या द्वेष पर के प्रति होते हैं, स्वयं के प्रति नहीं होते। स्वयं के प्रति रुचि या अरुचि होती है। रुचि मोक्ष का मार्ग है, वह राग नहीं है। उसको राग कहा जाए तो उससे भी बंद होगा। अपनी रुचि होती है, प्रेम होता है, अपने प्रति रोचक भाव होता है, उससे हम नूतन कर्मों के बंधन से अपने आप को बचाते हैं। कर्मों का बंध नहीं होता और संचित कर्म भी नष्ट होते हैं। और वेदना के समय भी हम होने वाली वीतरागता को पहचान लेते हैं, तो वेदना के समय भी वीतरागता जनित शांति को भोगते हैं। वेदना में भी फिर अपनी अमूर्त काया के प्रति रुचि बनी रहती है और मोक्ष मार्ग बना रहता है। इसी को समभाव समता या सामायिक कहते हैं। बहिर्मुखता से संसार पनपता है और अंतर्मुखता से मोक्ष मार्ग। इस प्रकार बहिर्मुखता और अंतर्मुखता में भेद ज्ञान करिए। बहिर्मुखता हे है और अंतर्मुखता उपादेय है। बहिर्मुखता को छोड़ना है और पुनः पुनः अंतर्मुख होना है। और इसी प्रकार हम संसार का अभाव कर सकते हैं, दुखों का अभाव कर सकते हैं, उत्तम सुख को पा सकते हैं, परमात्म दशा को पा सकते हैं। किसी हेतु से भी बहिर्मुख रहना अच्छा नहीं है। दया, दान, परोपकार, देव दर्शन, पूजन आदि शुभोपयोग के पक्ष से बहिर्मुख रहना योग्य नहीं है, क्योंकि शुभ राग भी बंध का हेतु होता है, उससे संसार का अभाव नहीं होता। और हमें संसार का अभाव करना है, तो उसमें आपकी ही शरण है। अपने ही सन्मुख रहना है, नेत्रों को बंद रखकर अपने शरीर का ही एहसास करना है। उससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमको सुखानुभूति होती है, उससे अपने अमूर्त काया की रुचि जागृत होती है। उस रुचि के बल पर फिर हम अपनी अमूर्त काया में पुनः पुनः लीन होते हैं और उससे सकल कर्मों का क्षय होकर परमात्मा पद की प्राप्ति होती है। संसार मार्ग को छोड़िए और मोक्ष मार्ग को अपनाइए।
जगत से नाता तोड़ना है, क्योंकि वह नाता नियम से राग या द्वेष का होता है, कर्म बंध का हेतु होता है। पर के प्रति वीतराग रहना संभव नहीं है। केवल ज्ञाता दृष्टा बने रहे और राग द्वेष नहीं हो, यह एक कल्पना मात्र है, वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। क्योंकि पर पदार्थ नियम से स्वावने अस्वावने अनुभव में आते हैं, तो उनके प्रति नियम से राग आदि की उत्पत्ति होती है। भले ही मंद राग द्वेष हो, हमें प्रतीति नहीं हो पाए। बहिर्मुखता में वीतराग रहना कदापि संभव नहीं है, अन्यथा बहिर्मुखता के निषेध का उपदेश नहीं हो, इंद्रिय ज्ञान के निरोध का उपदेश नहीं हो, फिर मोक्ष मार्ग ही नहीं हो। अपनी दृष्टि को अपने मूर्त पर फैलाइए। वीतरागता नियम से सुखरूप होती है, और अपने सन्मुख होने से नियम से हम वीतराग होते हैं और हमें सुखानुभूति होती है। उस सुखानुभूति को पहचानना है, और अपने सन्मुख ठहरने पर वह पहचान होती है और हम मोक्ष मार्गी होते हैं। अपने सन्मुख ठहरिए। आत्महित के लिए अपने सन्मुख ठहरिए, ताकि आपको अपने अमूर्त काया की रुचि हो, दृढ़तर रुचि हो। कुछ विचार मत करिए, बस अपने सन्मुख ठहरने का प्रयास करिए। धैर्य के साथ अपने सन्मुख बने रहिए। यही मोक्ष मार्ग है, इस पर बने रहिए। इससे चूके तो फिर अनंत संसार है, घोर दुख है जिसका कोई पारावार नहीं है। इसलिए अपने सन्मुख ठहरिए। अपने ध्यान को, नेत्रों को बंद रखकर अपने सिर से पैरों तक इसी स्थान पर रखिए। अपने किसी भी अंग उपांग, किसी भी भाग के सन्मुख रहिए, और शारीरिक सुख या दुख दोनों के ही दशा में अपने सन्मुख रहिए। यहाँ नियम से राग या द्वेष नहीं होता। राग या द्वेष का संबंध पर पदार्थों से ही होता है। विपश्यना शिविरों में ये कहा जाता है कि अपने सन्मुख होने पर सजग रहिए कि राग नहीं हो जाए, द्वेष नहीं हो जाए। तो वे राग या द्वेष का यथार्थ स्वरूप नहीं जानते हैं। राग या द्वेष अपने साथ नहीं होता, दो या अधिक के बीच में होता है। दूसरे के साथ संबंध राग या द्वेष का होता है, अपने साथ नहीं होता। राग द्वेष हमको पर से जोड़ते हैं, और अपने से जुड़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। आप सदा ही स्वानुभव प्रत्यक्ष है। बस इतना विशेष है कि शरीर में वेदना होने पर हमको शरीर के प्रति अरोचक भाव हो सकता है।
हम अपने सन्मुख नहीं ठहर कर फिर बहिर्मुख रहना चाहते हैं, वह योग्य नहीं है। सहिष्णु बनना है। वेदना का होना वह एक परिचय है जिसको हमने शांति से सहना है, और ये निर्धार हो जाता है तो फिर हमको वेदना के समय भी अपने मूर्त के प्रति अरोचक भाव पैदा नहीं होता, अपने प्रति महिमा का भाव ही रहता है, रोचक भाव ही रहता है। वेदना होने पर भी फिर हम अपने मूर्त को परमात्मा रूप से ही स्वीकार करते हैं। ये मैं परमात्मा हूँ। वेदना के समय भी अपने को परमात्मा रूप देखना। लोक में भी अशुद्ध धातुओं में भी शुद्ध धातु देखी जाती है, तभी उसको तपाकर शुद्ध कर लिया जाता है। और अशुद्ध धातु में शुद्धता को नहीं देखा जाए तो फिर तपाने का पुरुषार्थ ही नहीं होता, और हम शुद्ध धातु को प्राप्त नहीं कर पाते। तो वेदना के समय भी अपने भीतर सुख को देखिए, तो फिर हम अपने सन्मुख ठहर कर कर्म के संबंध को तोड़कर अपनी अमूर्त काया को सुख रूप प्रकट कर लेते हैं, स्वस्थ कर लेते हैं। शरीर में स्वस्थ होने की असीम सामर्थ्य है, बस हमें अपने सन्मुख धैर्य के साथ ठहरना है। असाध्य रोग भी फिर उससे ठीक होता है। हम स्वस्थ हों, अपने में स्थित हों और रोग बना रहे, ये संभव नहीं है। बस अपनी अमूर्त काया का विश्वास नहीं है, हमें दवाओं पर चिकित्सकों पर ही विश्वास है, पर का विश्वास है, खुद का विश्वास नहीं है। आत्मविश्वास की भारी कमी है, और वह आत्मविश्वास तभी जागृत हो सकता है जब हम अपने सन्मुख ठहरते हैं, क्योंकि उस आत्मविश्वास के बल से ही परमात्मा पद मिलता है। आत्मविश्वास नहीं हो तो परमात्मा पद भी नहीं होता, क्योंकि फिर अपने सन्मुख हम नहीं होते हैं। अपने सन्मुख होकर शांति को भोगिए, वितरागता को भोगिए, जिससे आपको अपनी महिमा प्रकट होगी। आप अपने को अंतरंग में परमात्मा देखेंगे, आनंद की खान मानेंगे, केवल सुख रूप मानेंगे, तो फिर दृष्टि आपकी मूर्त से कीलित रहेगी, बंधी रहेगी, आप बहिर्मुख नहीं होंगे, राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होगी, तो कर्म का बंधन भी नहीं होगा, और कर्म का बंधन नहीं होगा तो संसार भी नहीं होगा। आप संसार के पार को पालेंगे। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। तो प्राथमिक साधक होते हैं, उनको अपने आभ्यंतर शरीर के सन्मुख होने पर, वेदना का अनुभव होने पर वे ध्यान मार्ग को स्वीकार नहीं करते हैं, बाहर ही रहना चाहते हैं। तो इतनी सावधानी अपेक्षित है कि अपने सन्मुख होने पर शरीर में वेदना हो तो भी दृढ़ता से अपने सन्मुख ही रहना है। तो फिर वेदना का
अवश्य स्थायी रूप से अभाव होता है, स्थायी सुख की प्राप्ति होती है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। अपने सन्मुख ठहरने से जब कर्मों का क्षय हो जाता है तो फिर कितने ही प्रतिकूल प्रसंग उत्पन्न हो, कर्म के अभाव में आपको वेदना नहीं होगी। और वास्तव में तो कर्म क्षय होने पर फिर आपके लिए जगत रहता ही नहीं है, सामग्री का संयोग ही नहीं होता है। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाएं। आप अपने को ही परखिए कि क्या आपको अपने मूर्त की रुचि हुई है, क्या आप अपने सन्मुख पुनः पुनः आना चाहते हैं, अपने में ही ठहरना चाहते हैं। अपने में ठहरने से क्या आपको शांति का अनुभव होता है, क्या आपको उस शांति की पहचान हुई है, क्या आप फिर पुनः पुनः अपने सन्मुख होना चाहेंगे। इस प्रकार आपको अपनी परीक्षा करनी है। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर रोकिए। दोनों नेत्र, बायां नेत्र, दायां नेत्र, बहुलता से नेत्रों पर रहना अच्छा है, क्योंकि इससे सुगमता से इंद्रिय ज्ञान का निरोध होता है। सुगमता से मोक्ष मार्ग बनता है। बायां नेत्र, दायां नेत्र, दोनों नेत्र एक साथ। अपने ध्यान को अपने कर्ण युगल पर लाइए। बायां कान, दायां कान, दोनों कान एक साथ। जब अपना मुख अपनी ओर होता है तो तत्क्षण नियम से मन इंद्रिय का व्यापार नहीं होता, और मन इंद्रिय के व्यापार के बिना संसार नहीं होता है। अपने ध्यान को अपने नासिका पर लाइए। दोनों नथुने, श्वासोच्छ्वास संबंधी रोगों से मुक्त रहने के लिए प्रचुरता से अपने ध्यान को अपने नासिका पर लाइए। श्वासोच्छ्वास क्रिया के कारण जो आत्म प्रदेशों में हलन चलन होता है उसको महसूस कीजिए।
इस प्रकार होने वाले हलन चलन को भी महसूस कीजिए। पेट के भाग में श्वसन क्रिया को अनुभव में लीजिए। पेट का फूलना और फिर संकुचित होना। लोहार की धोखने की तरह से इससे पवन का आवागमन होता है। और इस प्रकार नासिका और पेट के भाग में अपने ध्यान को रोकने से पवन की आवश्यकता भी आगे आके कम होती जाती है और एक समय हम श्वासोच्छ्वास क्रिया से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। अपने ध्यान को अपने मुख पर लाइए। दोनों होठ मुख के भीतर दंत पंक्ति, जिह्वा, तालु, पूरा मुखमंडल, धड़ का भाग, आगे और पीछे, दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, दाहिना पैर, बायां पैर। मन ही मन अपने इस मुहूर्त को नमन करिए। इसके प्रति सदा ही कृतज्ञ रहिए क्योंकि यही आनंददाता है। सतत इसके सन्मुख रहिए। ध्यान का यह सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।